देश की राजधानी और वहां साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से चुने गए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी आज उन्होंने अपने आचरण से, अपनी बोली से हमारे लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है। और आज का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सबके नजर में जो संसद की कार्रवाई थी वो आज आई। उन्होंने शर्मसार किया अपने वोटर्स को, लोकसभा में अपने साथ बैठे सांसदों को। आज उन्होंने सदन में जो व्यवहार किया, ऐसी ऐसी बातें कही जो किसी भी सभ्य समाज में जायज नहीं ठहराई जा सकती। बिधूड़ी ने केवल बेहूदगी की हदें ही पार नहीं की, बल्कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में क्या कुछ समाया हुआ है वो दिखा दिया। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो एक सांसद के मुख से, सांसद छोड़ दीजिए, देश के किसी भी शख्स के मुख से शोभा नहीं देती है। लोकसभा स्पीकर ने इन आपत्तिजनक शब्दों का संज्ञान लेते हुए इन्हें सदन की कार्रवाई से निकाल दिया, एक्सपंज कर दिया है और इसीलिए हम आपको वो बातें नहीं सुना सकते हैं। रमेश बिधूड़ी को बकायदा वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि वो सदन में मर्यादा में रहकर बात करें। लेकिन सांसद रमेश बिधूड़ी आज लोकसभा में जब चंद्रयान तृतीय मिशन और इसरो की कामयाबी पर अपनी बातें रख रहे थे, इसमें उन्होंने पीएम मोदी की और उस सरकार की तारीफ की जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, तभी बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली टोका टोकी करने लगे। और ये कोई नई बात तो नहीं है, आप जानते हैं अक्सर इसी तरीके से विपक्ष की तरफ से टोका टोकी होती है। इसी दौरान बिधूड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। उन्होंने जो कहा वो शब्द कोई दोहरा नहीं सकता। वो एक सांसद के खिलाफ अपना गुस्सा नहीं जाहिर कर रहे थे, वो गुस्से की बात तो अलग होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में किसी द्वेष को जाहिर कर रहे हैं। इसमें किसी नीति या विचारधारा पर प्रहार कम था, बल्कि उस सांसद के किसी धर्म से ताल्लुक रखने पर गुस्सा ज्यादा दिख रहा था। उन्हें बार बार मुल्ला कहा जा रहा था, उग्रवादी कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि बाहर निकलो मैं तुमको देख लूंगा। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते, इसीलिए इन शब्दों को बीप करके सुनाया गया है। जिस कुंवर दानिश अली के खिलाफ बिधूड़ी अपने इन बातों को रख रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, वो दानिश अली कौन है अब ये भी आप जान लीजिए। हाल फिलहाल में वो सुर्खियों में तब आए थे जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ था, आप सुनिए। कुछ दिनों पहले ये वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ था। ये वीडियो उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा का है, जिसमें जब एक नेता उनके मंच से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तो दानिश अली तमतमा गए और उन्हें रोक दिया। इससे पहले दानिश अली इसी वीडियो से बदनाम हुए। इस वीडियो में भारत माता के जयकारे लग रहे थे और ये दानिश अली भारत माता के जयकारे से अपना बैर दिखा रहे थे। देश भर में दानिश अली से लोग बहुत गुस्सा हुए। इस वीडियो को देखकर मन में बड़े ऐसे विचार आए जिसमें लग रहा था कि दानिश अली, जो कि एक सांसद है, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की कसम खाकर वहां कुर्सी पर अपने आप को बिठाया है, वो भारत माता की जयकारे से कैसे परेशान हो सकते हैं और कैसे वो रोक सकते हैं। अगर बिधूड़ी के मन में
दानिश अली की इस हरकत से किसी प्रकार का कोई गुस्सा था तो वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर सकते थे। दानिश अली के इस कथनी से, इस करनी से देश का कोई शख्स खुश नहीं था। दानिश अली की हरकत पर देशवासियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन बिधूड़ी जी ने जो संसद में किया उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। आप कोर्ट जा सकते थे बिधूड़ी जी, कानून का सहारा ले सकते थे अगर आपको यह सब पसंद नहीं आया और इस बात को, इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई गुस्सा था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बिधूड़ी जब आज लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद के मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ इस तरीके की बातें कह रहे थे और जहर उगल रहे थे, तब उन्होंने अपने नेता पीएम की नसीहतों का ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही नेता हैं जो मोदी सरकार के कामकाज और उनकी नीतियों के लिए अड़चन पैदा करते हैं। रमेश बिधूड़ी टाइप के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के असल विलन हैं। ऐसे ही नेता पीएम मोदी के उस मिशन और उस विजन के खिलाफ जाते हैं जिसमें पीएम मोदी बहुत शिद्दत से इस देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखते हैं। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। ये वही भरोसा है जिससे मुसलमानों का पीएम मोदी पर विश्वास बढ़ा है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं और इस कार्यक्रम में तमाम मुसलमानों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं मोदी के बारे में क्या उनकी राय है। इस कार्यक्रम का नाम है मोदी, मुल्क और मुसलमान। हम अलग अलग इलाकों के मुसलमान वोटरों से बात करते हैं जिसमें वो खुलकर अपने मन की बात कहते हैं। मैं आपको कुछ बाइट सुनाना चाहती हूँ जिन अलग अलग इलाकों में हम गए हैं, जिसमें कई मुसलमान खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। उनको पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इफ एंड बट है। सुनिए। सबका साथ, सबका विकास, ये बहुत बढ़िया बात। तो ये सबका साथ, सबका विकास हो रहा है? वो वहाँ से तो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। मोदी बेस्ट है? बेस्ट। ऐसा क्यों? मुझे लगता है बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? सारा काम बढ़िया करते हैं वो, लेकिन जो छोटे हैं वो थोड़ा भ्रष्ट है। सरकार है हमारी, लोगों ने चुना है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी की ज़ात नहीं है ऐसी जो हम उसे पसंद नहीं करते। हमारा प्रधानमंत्री उसे पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो उनकी टीम है, उनके लिए हम अच्छा नहीं समझते। उन पर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए उनसे। तो मोदी की नीतियों से किसी को बैर नहीं है, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो इस चीज को करने नहीं दे रहे हैं या कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस बात को लेकर उनके मन में बड़ा गुस्सा है। एक और चीज है जो मोदी, मुल्क, मुसलमान में हमने लोगों से जानी है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नीतियां बड़ी अच्छी है। आपके बैंक में पैसे आते हैं तो वो कहते हैं हाँ पैसे आते हैं। आपको राशन पानी मिल रहा है तो वो कहते हैं हाँ राशन पानी मिल रहा है। लेकिन हमें मोदी जी से एक शिकायत है, इस सरकार से एक शिकायत है। क्या शिकायत है? तो वो ये कहते हैं कि शिकायत ये है कि ऐसे बहुत से लोग इस देश में घूम रहे हैं जो हमें ये महसूस करवाते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। हमारे खिलाफ बड़े बोल बोले जाते हैं, हमारे खिलाफ नफरती बयान दिए जाते हैं, लेकिन उनकी रोकथाम नहीं होती है। ये अगर किसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ जो है सरकार ही करे। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें बहुत गहराई है। ब्रांड मोदी की ताकत ये है कि लोगों तक उनकी नीतियां तो पहुंच रही है, लेकिन उसके क्रियान्वयन और उन बयान बहादुरों की वजह से वो दूरी अभी भी कायम है। बिधूड़ी जैसे नेता क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? मुसलमान मान रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं से उनको फायदा मिल रहा है, उनको भरोसा है कि सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन बिधूड़ी जैसे नेताओं के बयान सरकार के किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान के खिलाफ बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है
और मांग की है कि वो इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजे। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का यह हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा, स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। We are mother of democracy, according to Honorable Prime Minister, and we are proud of it. उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? देश की राजधानी की साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से चुने गए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज अपने आचरण से, अपनी बोली से हमारे लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है, अपने वोटरों का अपमान किया है, लोकसभा में अपने साथ बैठे सांसदों को शर्मिंदा किया है। आज उन्होंने सदन में जो व्यवहार किया, जो बातें कही है, वो किसी को भी पसंद नहीं आ सकती है। नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। अब देखिए इसका मुद्दा बनेगा और बार बार वो तमाम जो कामकाज अब तक मोदी सरकार ने किए हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। बिधूड़ी अगर सरकार की बातों को आगे रख रहे थे तो उनको सिर्फ सरकार की योजनाओं को आगे रखना था, उन्हें अपना आपा नहीं खोना था। ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी को अब बाकायदा तूल दिया जाएगा। आज उनके खिलाफ बिधूड़ी जैसे जो बयान दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को बहुत ये सूट करता है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये चाहता है कि ऐसे बयान आए और आते रहे ताकि वो अपना एजेंडा पूरा कर सके। इसीलिए आज रमेश बिधूड़ी के इस असंसदीय और अमर्यादित बयान को विपक्ष ने तुरंत लपका और पूरी ताकत से टूट पड़े। आपने देखा अभी, अब मौका मिला है तो उसे भुनाना भी जरूरी है। यही सियासत का तकाजा है। वो ये मौका क्यों छोड़े? लूज बॉल तो आपने ही दी है ना। इसीलिए आज कई नेता दानिश अली से मिलने के लिए पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, केसी वेणुगोपाल पहुंचे, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता उनके घर पर पहुंचे, जो कभी आप जानते हैं गैंगस्टर्स के उन तमाम शायराना अंदाज में बयान दिए जाते थे जब प्रोग्राम होते थे। सदन में एक सांसद के खिलाफ ये बात कहने वाले रमेश बिधूड़ी कोई कम अनुभवी या पढ़ाई में कमजोर नेता तो है नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में ही पले बड़े रमेश बिधूड़ी बीकॉम LLB हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशन में खुद को वकील, बिजनेस और किसान और सोशल वर्कर लिखा है। वो 2014 से साउथ दिल्ली से सांसद हैं। उसके पहले 2003 से तुगलकाबाद सीट से विधायक रहे हैं। मतलब 20 साल से वो विधायक है और सांसद हैं, लेकिन ना उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी, ना 20 साल के तजुर्बे का ख्याल किया, ना अपनी पार्टी की नीतियों का ख्याल किया, ना वकालत की डिग्री का मान रखा। उन्होंने जैसी जैसी बातें कही वो इससे पहले हमारे संसदीय इतिहास में शायद ही कभी कही गई हो इस तरीके से, लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत और पवित्र मंदिर में। इसीलिए सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर माफी मांगने में देर नहीं की। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने तो सरकार की और पार्टी की तरफ से स्थिति साफ की, लेकिन जब रमेश बिधूड़ी ने आज लोकसभा में इस पूरी सद्भावना, इस पूरी नेक नियति पर सवाल उठा रहे थे तो उनके पीछे जो बीजेपी के 2 सीनियर सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन, कैसे मुस्कुरा रहे थे देखिए।
रविशंकर जी देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। क्या कानून यही कहता है? डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ये देश की सेहत के लिए ठीक है क्या डॉक्टर साहब, आप बताइए। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी बात और अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, मैं चांदनी चौक के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में जीतकर बहुत खुश हूं और यदि सभी समुदायों के लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया होता तो ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाता। इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ हूं कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था, जो वास्तव में पूरा सदन ही था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहा हूं, अपने देश और देशवासियों के हित को हर चीज से ऊपर रखते हुए उसके लिए अपना श्रेष्ठतम देने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। और ये मेरा संकल्प है कि अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस भावना को अक्षुण्ण रखूंगा। उधर बीजेपी ने भी इस बयान को आपत्तिजनक माना है। रमेश बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करे, बताएं जरा। हम भी इंतजार कर रहे हैं। रमेश बिदूड़ी के मन में अगर कुछ नहीं था तो वो आए और अनकंडीशनल, जिस बेबाकी से वो इन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी बेबाकी से आकर कहे कि अनकंडीशनल अपॉलॉजीज हैं। और दानिश अली को जो कुछ भी कहा है वो उनके मन के विचार नहीं है, क्योंकि वहां पर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं खड़े थे, वो मोदी के सांसद के रूप में वहां खड़े थे। और वो एक बार फिर से मोदी के सपने, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को छिन्न भिन्न करते हुए नजर आ रहे थे।